हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार आज आपके समक्ष क्षितिज पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसको लिखा है नागार्जुन जी ने। इसका पहला जो शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फसल वाला शीर्षक। और नागार्जुन जी का जीवन परिचय भी हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। तो यह कविता फसल नामक जो कविता है हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, हमें कृषि व प्रकृति का महत्व समझाती है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि इंसान की मेहनत और प्रकृति के मिलने वाले जो तत्व हैं, दोनों के सहयोग से ही खेतों में फसल लहला उठती है। यानी इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। इंसान जो भी चाहे जब भी चाहे प्रकृति से बेझिझक ले सकता है। इसको पढ़ते हैं, फिर इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, कहते हैं, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो फसल क्या है, तो उसके बारे में वर्णन करते हैं कि फसल क्या है। एक के नहीं दो के नहीं, यानी कि अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो वो आकाश में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वही बादल बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, जिससे फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। तो कहते हैं कि इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर एक नदी के नहीं, किसी दो नदी के नहीं, हजारों ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है ये फसल, वही इसको सींचती है। आगे कहते हैं, हजारों खेतों पर दुनिया भर के हजारों किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं, उसको समय समय पर खाद, पानी और जो भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं उन्हें देते हैं, तब जाकर कहीं फसल खेतों में लहला उठती है। इसलिए कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम होती है फसल। अर्थात करोड़ों किसान दिन रात की मेहनत से फसल उगाते हैं। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होते हैं और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग मिट्टी के गुण आवश्यक होते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक के नहीं, एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं। ये किसी एक खेत की मिट्टी नहीं है, किसी दो खेत की मिट्टी नहीं है, बल्कि हजारों हजारों खेतों की ये मिट्टी है। आगे लेखक प्रश्न करते हैं स्वयं से, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूली भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो आगे कहते हैं लेखक, फसलों को अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए किसान की मेहनत के साथ साथ पानी भी आवश्यक है। साथ में मिट्टी की गुणवत्ता पूरक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी की विशेषता के अनुसार ही फसल पैदा होती है। अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग तरह के पोषक तत्व या अलग अलग तरह के गुण पाए जाते हैं मिट्टी में, जिसके अनुसार अलग अलग तरह की फसलों को पैदा किया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो है नदियों के पानी का जादू उसको बताते हैं वो, और कहते हैं
कि करोड़ों किसान दिन रात मेहनत जो करते हैं उसका नतीजा फसल के रूप में मिलता है। नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल को उगाना नामुमकिन है, ऐसा कि आप सभी जानते हैं। आगे कहते हैं मिट्टी के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भूरी, काली और खुशबूदार संदली खुशबूदार मिट्टी, यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसे कविता में कवि ने सूरज की किरणों का रूपांतर अर्थात उनका बदला हुआ रूप और हवा की थिरकन का नाम दिया है। कहते हैं कि फसल क्या है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इस प्रकार से लेखक ने फसल नामक कविता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।